हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। यानी कि बिहार स्टूडेंट कार्ड किसको मिल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और ये जो सारा स्टेज लिखे हैं वो क्या होता है और कैसे फाइनली पेमेंट आता है कॉलेज के अकाउंट में या फिर स्टूडेंट के अकाउंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कब कहाँ क्या करना है, स्टेज 1 में क्या करना होता है, स्टेज 2 में क्या करना होता है, स्टेज 3 में क्या करना होता है, तो फाइनल क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है 7 निश्चय योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा लाया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिनेंशियल हेल्प दिया जाता है स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट 12th के बाद हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं या फिर लॉज करना चाहते हैं, फिर मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से 7 निश्चय योजना में से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसमें 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनको अगर घर से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रहा है तो उनको गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उसके बाद बात आता है कि लोन मिलेगा तो कैसे मिलेगा और मिलेगा तो फिर लौटाएंगे कब। जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके 1 साल के बाद आपको लौटाने का मौका दिया जाएगा। लौटाना कैसे है, वही DRCC ऑफिस में विजिट कीजिएगा, उसके बाद वहाँ बताया जाएगा कि कितने इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। एक ही बार में रिटर्न नहीं करना होता है, इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त में लौटाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कितने % इंटरेस्ट पे। जैसे गांव में अगर लेते होंगे या फिर आप कहीं भी लोन लेते होंगे तो 4%, 8% इस तरह करके देता होगा, बट ये मिनिमम जितना है परसेंट सिंपल इंटरेस्ट के वो 1% पे देती है गर्ल्स को और 4% पे बॉयज़ को। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रहेगा 1% रहेगा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बॉयज़ का रहेगा 4%। अब इसमें कौन कौन सा पैसा मिलता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेमेस्टर फी, जो आपका ट्यूशन फी रहेगा, कॉलेज का फी रहेगा वो मिल जाएगा, हॉस्टल प्लस मेस का फी मिल जाएगा और साथ ही साथ लैपटॉप का चार्ज दिया जाएगा, यानी कि एक लैपटॉप का पैसा उसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उसका डोमिसाइल बिहार का निवासी होना चाहिए, 12th बिहार से होना चाहिए या फिर बिहार से जो सटा हुआ, जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तो बिहार का बॉर्डर से जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसका स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं CBSE से भी हो सकता है, बिहार बोर्ड से भी हो सकता है, ICSE बोर्ड से भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका एज 25 साल तक होना चाहिए तो एलिजिबल है और उसका एडमिशन होना चाहिए हायर डिग्री में, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर एडमिशन स्लिप मांगा जाएगा कि जब आप कहाँ आप एडमिशन लिए उसका एडमिशन स्लिप दिखाइए। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में 10th + 12th का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका लगेगा और आपके साथ आपके गार्जियन जो जाएंगे, पेरेंट्स में माता या पिता कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद बैंक पासबुक स्टूडेंट का होगा और फिर गार्जियन का होगा, जो गार्जियन आपके साथ जाएंगे उनका होगा। उसके बाद पैन कार्ड भी स्टूडेंट का होगा और पेरेंट्स का। यहाँ पर बात आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का 18+ नहीं होगा तो पैन कार्ड उनको नहीं मिला होगा, तो उस केस में आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो काम हो जाएगा, बाद में आप पैन कार्ड बनवा करके दे सकते हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें आपके बारे में सारा लिखा जाएगा, ये स्टूडेंट का इस कॉलेज का है, इसका रोल नंबर इतना है और प्रिंसिपल के द्वारा साइन रहेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे दिखता है उसका वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद फी स्ट्रक्चर भी कॉलेज से मिलेगा, यानी कि आपका कॉलेज में टोटल जितने साल का कोर्स है उसमें कितना पैसा खर्च होगा। 4 लाख तक मिल सकता है, और मान लीजिए खर्च 2 ही लाख है तो आपको 2 ही लाख मिलेगा, 3 लाख है तो 3 लाख मिलेगा, बट हाइएस्ट आपको 4 लाख तक मिल सकता है। तो फी स्ट्रक्चर में आपको सारा कुछ डिस्कस किया रहेगा, हॉस्टल फी कितना है, मेस फी कितना है, सेमेस्टर फी कितना है, एग्जामिनेशन फी कितना, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये दोनों जो देखिए बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर कॉलेज से बनवाना होता है। कॉलेज में जो रजिस्ट्रार है वहाँ पर आप जाकर बोलिएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर चाहिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 पीस होना चाहिए स्टूडेंट का और गार्जियन का। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए स्टेज 1 में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप चाहे तो वेबसाइट पे कर सकते हैं, वैसे वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, नहीं तो फिर आप DRCC सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में DRCC सेंटर होता है, वहाँ जा करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑपरेटर बैठे रहते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप अपने से कीजिए या फिर वहाँ DRCC सेंटर में करवा सकते हैं। उसके बाद तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम आपको फी डिटेल भरना होगा। जो फी स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा इसमें आपको सारा फी स्ट्रक्चर, किस कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है और कितना हॉस्टल फी है, मेस फी, सब कुछ यहाँ अपलोड करना होगा। फी डिटेल यानी कि कहाँ कहाँ आपका खर्च होगा कॉलेज के दौरान, वो यहाँ पे लिखना होगा।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। इसका प्रिंट आउट ले जाने के बाद जब आप फी अपलोड कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद एक आपको रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट देने के बाद, रिसिप्ट ले लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए DRCC सेंटर जाना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका परमानेंट घर है, यानी कि परमानेंट निवासी जिस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बिहार में, वो डिस्ट्रिक्ट में DRCC सेंटर पे जाना होगा। जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं जाना है, जहाँ आपका घर है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जाना है, हेड ऑफिस में DRCC सेंटर में, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, उसके बाद आपको एक सक्सेसफुल का रिसिप्ट देगा DRCC सेंटर में, तो पहला स्टेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सक्सेसफुल रिसिप्ट लेकर के आपको आ जाना है। उसके बाद हो सकता है 15 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में आपका मेल पे एक सैंक्शन लेटर आएगा। तो सैंक्शन लेटर क्या होता है, आप तो पहले अपलोड करेंगे अपने अनुसार कि इतना फी मेरा खर्च है, इतना सेमेस्टर चार्ज है, इतना एग्जामिनेशन फी है, अपने अनुसार फिलअप कर देंगे। बट गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन लेटर में उसके आसपास पैसा दिया जाएगा, या फिर उससे कुछ कम करके जो फाइनल होगा इसमें कुछ रिड्यूस करके जो भी आपका फाइनल पैसा मिलेगा वो सैंक्शन लेटर में लिखा रहेगा। कि जो यहाँ जो आप लिखेंगे या तो उतना ही हो सकता है, या फिर इधर उधर कुछ ऊंच नीच हो सकता है। तो सैंक्शन लेटर में जो लिखा रहेगा पैसा, वही आपको फाइनल पैसा रहेगा। तो सैंक्शन लेटर का मेल ले लेगा, उसमें आपका पैसा लिखा रहेगा कि आपको लैपटॉप के लिए कितना पैसा मिलेगा, हॉस्टल के लिए कितना पैसा मिलेगा, अगर हॉस्टलर होंगे तो हॉस्टलर का कितना चार्ज है, नॉन हॉस्टलर होंगे तो आपके सिटी के अनुसार आपको कितना पैसा मिलेगा, हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर का कितना पैसा मिलता है, उसका भी वीडियो बना दिए, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे है। उसके बाद जो सैंक्शन लेटर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्ट में जा करके एक स्टाम्प पेपर लेना है, 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेकर के जाना है DRCC ऑफिस में। DRCC ऑफिस में उस स्टाम्प पेपर पे एक बॉन्ड लिखेगी, और बॉन्ड लिखने के बाद आपको और आपके पेरेंट्स को वहाँ पे साइन करना होगा कि ताकि मेरे बच्चा और मैं एग्री हूँ कि मेरे बच्चे को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले। उसके बाद जब आप सिग्नेचर कर लेंगे तो DRCC के मैनेजर की तरफ से सैंक्शन रिसिप्ट मिलेगा सिग्नेचर और मोहर के साथ। ये सैंक्शन रिसिप्ट आपको हमेशा रखना है, इसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, किस सेमेस्टर में कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ इसमें सैंक्शन रिसिप्ट में लिखा रहेगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में 10 से 15 दिन के बाद आपको क्रेडिट कार्ड लेने जाना है, वहीं DRCC सेंटर में। DRCC सेंटर में आपको एक ATM टाइप का मिलेगा क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड होता है, वो ATM नहीं क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड ले जाने के बाद आपको पेमेंट जाएगा बैंक में, कुछ पैसा जाएगा स्टूडेंट के अकाउंट में, कुछ पैसा जाएगा कॉलेज के अकाउंट में। तो पता कैसे चलेगा कौन सा पैसा कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, कौन सा पैसा बैंक में यानी कि अपना अकाउंट में आएगा। तो सैंक्शन रिसिप्ट में सब कुछ लिखा रहेगा कि आपका 10,000 मान लीजिए कॉलेज अकाउंट में जाएगा, 15,000 आपके अकाउंट में जाएगा। मेनली अगर हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल फी कॉलेज के अकाउंट में जाता है, और मान लीजिए लाइब्रेरी फी, लैपटॉप फी स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है। अगर आपका 5,000 2,000 जितना भी पैसा आएगा सब कुछ आपके मेल पे मैसेज आएगा कि इतना पैसा भेज दिया गया, और इसमें लिखा भी रहेगा। उसके अनुसार जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो सही है, जो कॉलेज के अकाउंट में आएगा वो आप रिटर्न ले सकते हैं एप्लीकेशन लिख करके। एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इतना UTR नंबर से मेरे पैसा आया DRCC के थ्रू, मुझे वापस कर दिया जाए, तो वो पैसा वापस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा आ गया फर्स्ट राउंड में, यानी कि 1 साल का पैसा आ गया। उसके बाद है कि दूसरा साल का पैसा कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपका कोर्स 3 साल का हो या फिर 4 साल का हो, तो दूसरा पैसा कैसे मिलेगा, दूसरे साल का कितना, एक बार में 1 ही साल का पैसा मिलता है। दूसरा पैसा के लिए आपको नेक्स्ट पेमेंट के लिए सब्सिक्वेंट पेमेंट का फॉर्म जमा करना होता है। तो जो भी आप वेबसाइट में रजिस्टर किए थे 7 निश्चय योजना के थ्रू, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पर सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर सब्सिक्वेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ये मैं बता दूंगा आगे कि कैसे करना है। सब्सिक्वेंट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करना होगा, उसमें सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद एक और रहेगा प्रमोशन सर्टिफिकेट। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पास किए तो सेकंड ईयर के लिए चाहिए, तो आपको प्रमोशन सर्टिफिकेट या तो कॉलेज से मिलेगा या फिर आपका रिजल्ट रहेगा। ये दोनों में कोई एक अपलोड करेंगे और दूसरा सैंक्शन लेटर प्रिंट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद जब अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद 15 से 20 दिन में आपको सेकंड पेमेंट आ जाएगा। तो ये सिनारियो है, बाकी समझ लीजिए। तो हायर स्टडी के लिए 12th के बाद अगर आप BTech करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लॉ का डिग्री करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। 4 लाख का लोन मिलेगा, 1% गर्ल्स को और 1% का इंटरेस्ट पे गर्ल्स को, और बॉयज़ को 4% पे। 12th बिहार से होना चाहिए, कोई भी बोर्ड चलेगा, डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, एडमिशन हायर स्टडी में होना चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। और पहला रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद DRCC सेंटर पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा और सक्सेसफुल रिसिप्ट लेना होगा। उसके बाद सैंक्शन लेटर आएगा, सैंक्शन लेटर जाकर के स्टैम्प पेपर बॉन्ड होगा, साइन होगा और पेमेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बहुत डाउट था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पैसा कैसे मिलता है और अगला पेमेंट कैसे आता है। अगला पेमेंट आपको सब्सिक्वेंट फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद प्रमोशन लेटर या फिर रिजल्ट अपलोड करना होगा, तो आपका पैसा आ जाएगा।
तो इस तरह से आप समझ लीजिए, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।